मुरैना में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा देश में जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर करेगी। अब जन जन के बीच चर्चाएं हैं कि लोगों को न्याय देने के लिए कोई बाहर निकला है तो वो राहुल गांधी जी हैं। अचल में इस यात्रा का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। फूल सिंह बरैया ने अमित शाह के उस बयान पर तीखा पलटवार भी किया, जिस बयान में अमित शाह ने ग्वालियर की बैठक के दौरान कहा था कि बूथ स्तर पर कांग्रेस को मुक्त करना है। इसको लेकर फूल सिंह बरैया ने कहा कि एक वो व्यक्ति जो संविधान और कानून को नहीं मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानता है, अब वो कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी की जो यात्रा है वो देश में जिस तरह से अन्याय पैदा कर दिया गया है, वो न्याय यात्रा का जो नाम है, जिसमें किसानों को न्याय देना है, जिसमें मजदूरों को न्याय देना है, नौजवानों को न्याय देना है, महिलाओं को न्याय देना है, ये विषय लेकर के पूरे देश में ये यात्रा चल रही है। और आज के बाद इस क्षेत्र में जन जन में ये चर्चा है कि न्याय देने के लिए कोई निकला है तो आदरणीय राहुल गांधी जी निकले। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हैं कृष्णा गौर, उन्होंने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में अभी जल्द जो है वो यूसीसी लागू किया जाएगा। सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लोगों के हित में होगा है। अब जब वो कर देंगे तब की बात है। दिल्ली में तो जब किसान बैठे रहे थे और 1000 किसान बैठे बैठे आंदोलन में मारे गए, वो शहीद हुए एक प्रकार से, तब तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। अब कोई यहाँ बीजेपी का जो भी है, बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कुछ भी हो, उसका कोई बात कहना कोई विश्वसनीय चीज़ नहीं है। भाई साहब, अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने बैठक ली थी। उनका कहना था, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया कि हर बूथ स्तर पर कांग्रेस मुक्त करना है ताकि वहाँ कोई बस्ता उठाने वाला भी नहीं बच सके। देखिए, अब एक वो व्यक्ति जो कानून को मानते ही नहीं है, जो संविधान को ही नहीं मानता है, लोकतंत्र को मानते ही नहीं हो, अब वो कुछ भी कहे उसके क्या मतलब है। वो तो ये भी कह सकता है कि यहाँ डाकुओं को अब कलेक्टर बनना चाहिए, यहाँ तो डाकुओं का राज होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना, वो कुछ भी कह सकता है। संदेश खाली को लेकर कुछ नहीं, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आपका एक बड़ा ऐलान सामने आया था, उसके मुताबिक आपने उस वादे को जनता के सामने पूरा भी किया। लोकसभा चुनाव को लेके कोई बड़ा संकल्प? देखिए, मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था गवर्नमेंट नहीं बनी तो मैंने अपना पूरा किया, लेकिन मेरे पास कैलकुलेशन है। आज की तारीख में मैं दावे से कह सकता हूँ कि जैसा मैंने योजना बनाई थी उस योजना के तहत चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं जीतेगी। आज भी मैं उस पर अड़िग हूँ। नहीं, लोकसभा में इसलिए नहीं मैं कह सकता क्योंकि अब पूरा देश का मामला है, अब हर जगह तो मैं देखने गया नहीं। मध्य प्रदेश में कितना सीटों के लिए क्या मानना है? हम लोग बहुत तैयारी में हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद है? नहीं, अभी ऐसा कहना पहले से कोई ना, हर जगह नहीं, अभी कोई अनुमान नहीं। राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा, राहुल जी की यात्रा के बाद फर्क पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि हम लोग यहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी तो यही कह रही है, राहुल जी की यात्रा पिछली बार आई थी, कांग्रेस साफ हो गई, इस बार मुक्त हो जाएगी। अरे मैंने क्या बोला कि जो लोकतंत्र को मानते ही नहीं हो, जो संविधान को ख़त्म करने की घोषणा कर चुके हैं, अब उनके बारे में क्या कहना कि वो क्या कह रहे हैं, वो तो पता चलेगा चुनाव में कौन साफ होता है। नहीं, कब्जा हट जाएगा बीजेपी का। वहीं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर फूल सिंह बरैया कोई संकल्प लेकर लोकसभा सीटों से जुड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। इस सवाल पर फूल सिंह बरैया ने कहा कि मैं अपनी पुरानी बातों पर अभी भी अड़ा हूँ। मैंने उस वक्त जो संकल्प लिया था उस संकल्प को मुंह काला करके पूरा भी किया। आज की तारीख में मेरे पास पूरा कैलकुलेशन है कि जैसी योजना मैंने बनाई थी उस योजना के तहत चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 50 सीट भी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन लोकसभा को लेकर मैं कोई दावा या कहूँ तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये देश का मामला है। मैं देश में हर जगह देखने के लिए नहीं गया हूँ।
मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर फूल सिंह बरैया ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सीटों को लेकर मैं अनुमान या दावा नहीं कर सकता हूं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा मध्य प्रदेश के साथ ही देश से भी हट जाएगा।